दोस्तों, ज़रा अपनी आंखें बंद कीजिए और दिल से एक लम्हा सोचिए। जब कायनात की तारीकियों में अचानक नूर फैला, जब मक्का की गलियों में खुशबू ने डेरे डाल दिए, जब फरिश्तों ने ज़मीन पर सजदा शुक्र अदा किया, वो कौन सी घड़ी थी? वो थी मेरे और आपके नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की घड़ी। ये कोई आम विलादत ना थी, ये वो लम्हा था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। ये वो सात थी जिस पर ज़मीन व आसमान नाज़ा हुए। और याद रखो, ये घड़ी किसी आम दिन पर नहीं आई थी। ये वो बाबरकत महीना है जिसे रबीउल अव्वल कहा जाता है, जिसके दम से कायनात बनी, जिसकी खातिर ज़मीन व आसमान को सजाया गया। ये महीना हर मोमिन के दिल में खुशी, मोहब्बत और ईमान की ताजगी लेकर आता है, क्योंकि इसी महीने हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आमद से दुनिया को रोशन किया। आइए आज हम इस नूरानी वाक़े को दिल के कानों से सुनते हैं और ईमान को ताज़ा करते हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद आम बच्चों की तरह नहीं थी। आम बच्चा दुनिया में आता है तो साथ गंदगी आती है, लेकिन मेरे आका जब दुनिया में तशरीफ़ लाए तो कायनात महक उठी, खुशबू फैल गई। आम बच्चों का खतना बाद में होता है, लेकिन मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के बतन से ही मख्तून और पाकीज़ा हालत में पैदा हुए। दाए हलीमा और मौजूद ख़वातीन हैरान थी कि ये कैसा बच्चा है, ये इतना हसीन, इतना नूरानी, इतना खुशबूदार क्यों है। चंद लम्हे गुजरे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवट ली, अपने नन्हे नन्हे हाथ ज़मीन पर रखे, घुटने उठाए और सजदे में गिर गए। फिर लंबे सजदे के बाद सर उठाया, सीना बुलंद किया और अपनी शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाई। कमरा नूर से भर गया, जैसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली ही घड़ी में ऐलान फरमा रहे हों कि ए ईमान वालो, मैं नमाज लेकर आया हूँ, उसे कभी ना छोड़ना। फिर अचानक घर की छत शगाफ्ता हुई, एक बादल की सूरत धुंध उतरी, कमरा भर गया। बच्चा नजर नहीं आ रहा था। इस धुंध के अंदर से आवाज आई, ए फरिश्तों, इस बच्चे को मशरिक़ व मगरिब दिखाओ, कायनात दिखाओ और ऐलान कर दो कि जो इसके पीछे चलेगा वो जन्नत तक पहुंचेगा और जो मन मोड़ेगा वो हलाक हो जाएगा। फिर हुक्म हुआ, आदम अलैहिस्सलाम की अखलाकियात, नूह की शुजाअत, इब्राहीम की दोस्ती, इस्माइल की कुर्बानी, यूसुफ की खूबसूरती, मूसा का जलाल, ईसा की इबादत और तमाम अंबिया के कमालात इस बच्चे के सीने में डाल दो। यूं मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी माँ के बतन से ही 1.25 लाख अंबिया का सरमाया लेकर दुनिया में आए। फिर 63 साल की जिंदगी में वो सरमाया परवान चढ़ा। कौन है जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबे को समझ सकता है? सिवाय अल्लाह के और कोई नहीं। अल्लाह ने कुरान में खुद अपने महबूब की नात पढ़ी है। फरमाया, या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। तर्जुमा, ए नबी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गवाही देने वाला, खुशखबरी देने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा है। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की तरफ बुलाने वाला और चमकता हुआ चिराग। हमने आपको गवाह बनाकर भेजा है, खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बनाकर, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला उसके हुक्म से और रोशन चिराग बनाकर। ये मेरे रब की नात है जो उसने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कही। दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उम्मत की फ़िक्र में गुजरी। दुनिया से जाते वक्त भी अपनी उम्मत को याद रखा। फरमाया, नमाज को ना छोड़ना, कमज़ोरों पर रहम करना। क़यामत के दिन जब हर नबी नफसी नफसी कह रहा होगा, कोई बाप बेटे को याद नहीं करेगा, कोई माँ अपनी औलाद को नहीं पहचानेगी, वहाँ एक सदा बुलंद होगी, उम्मती उम्मती उम्मती। सब हैरान होंगे, ये कौन है जो अपने आप को नहीं पुकार रहा बल्कि अपनी उम्मत को पुकार रहा है। जब नजरें तलाश करती करती इस आवाज़ की तरफ बढ़ेंगी तो नजर आएगा ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिनके हाथ दुआ के लिए बुलंद है, जिनकी झोली फैली हुई है और लबों पर दुआ है, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे भाइयों और बहनों, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने दुनिया में भी हमें न भुलाया, दुनिया से जाते वक्त भी न भुलाया और क़यामत के दिन भी उम्मत को नहीं भुलाएंगे। अल्लाह ने अपने नाम अल्लाह और अपने महबूब के नाम मोहम्मद को कलमे में ऐसे जोड़ा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ है और मोहम्मद रसूलुल्लाह के भी 12 हरूफ हैं। गोया कलमे के तराजू में दोनों बराबर रखे गए। इसलिए मेरे अजीज़ों, अल्लाह को अल्लाह कहकर पुकारो, ये उसका असल नाम है, इसका तर्जुमा नहीं। या अल्लाह
ہمیں ربیع الاول کے اس بابرکت مہینے کی قدر نصیب فرما اور ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے۔ یہ چند روزہ زندگی دھوکہ ہے، آنکھ بند ہوتے ہی اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ کامیاب وہی ہوگا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلے گا۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز واقعات سنتے رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ شکریہ۔